हेलो नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का स्टडी अलर्ट की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आज हम पीटीटी 2023 से संबंधित बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है पीटीटी 2023 की जो फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है, यानी पहली कॉलेज आवंटन सूची है, वो प्रथम कॉलेज आवंटन सूची है, वो जारी कर दी गई है। ठीक है, उसके बाद में आपको पता है यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट आ गई है। उसके बाद में आपको पता है जो आपको कॉलेज मिलती है उसमें आपको रिपोर्टिंग करवानी पड़ती है। यानी आज हम जो बात करने वाले वो बात करेंगे कि आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग है वो कैसे करनी है। ठीक है, आपको जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से लेकर जानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको नहीं लेकर जानी है, और अलॉटमेंट लेटर है वो आपको कहाँ से प्राप्त करना है, और फीस जमा है वो आपको कहाँ पे करवानी है। ठीक है, और कॉलेज में रिपोर्टिंग है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होगी, वो सारी अपडेट्स है वो मैं दूंगा आपको। और जो आपकी कॉलेज है, ठीक है, वहाँ पे रिपोर्टिंग है वो आपकी कैसी होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यानी रिपोर्टिंग से संबंधित आपके जितने भी डाउट है वो सारी क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप रिपोर्टिंग करवाने से पहले इस वीडियो को आप कंप्लीट देखकर चले जाना। ठीक है, लगभग 10 मिनट का वीडियो होगा, इसको पूरा देखकर चले जाना ताकि आगे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है, ये चैनल आपका पीटीटी संबंधित चैनल, यहाँ पे जो भी अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो चैनल को अत्यावश्यक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉलेज की रिपोर्टिंग है उससे संबंधित। देखो, आप सभी को पता है आपकी जो आज लिस्ट है वो आ गई है। ठीक है, देखो मैं रिपोर्टिंग के डॉक्यूमेंट और रिपोर्टिंग कैसे करनी है उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि अगर मान लो आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिली है, ठीक है, अगर आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिली है, मान लो आपने 10 कॉलेज फिर किया, उसमें से आपको 7 नंबर कॉलेज मिली है और वो आपकी मनपसंद की नहीं है, तो आप सोचोगे कि मैं उसमें रिपोर्टिंग नहीं करूँगा, मैं अपॉर्ड के लिए अप्लाई करूँगा और जो मुझे अपॉर्ड में कॉलेज मिलेगी मैं उसमें रिपोर्टिंग करूँगा। देखो, ऐसा नहीं होगा। जो आपको पहले कॉलेज मिली है ना लिस्ट में, ठीक है, जो लिस्ट आई है ना उसमें जो कॉलेज मिली है ना, पहले आपको उसमें रिपोर्टिंग करवानी होगी। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करवाओगे तो आपको अपलोड का जो अप्लाई है ऑप्शन है वो नहीं दिया जाएगा। अगर आप रिपोर्टिंग करवाते हो ना उसके बाद आपको अपलोड का ऑप्शन है वो दिया जाएगा, और उसके बाद आपकी जो रिपोर्टिंग है वो करवाई जाएगी। ठीक है, पहले रिपोर्टिंग होगी उसके बाद अपलोड होगा। ठीक है, तो ये डाउट है वो निकाल देना। पहले आपको जो कॉलेज मिली है ना, मान लो आपको 7 नंबर कॉलेज मिली है ना, तो उसमें रिपोर्टिंग करवानी, उसके बाद आपको जो ऊपर की कॉलेज है 6-5 वो दे दी जाएगी, लेकिन पहले आपको रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि रिपोर्टिंग हमें कैसे करवानी है, रिपोर्टिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। देखो, जिनको कॉलेज मिली है ना, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, चाहे आप अपलोड करवाओ या फिर मत करवाओ, लेकिन जिनको कॉलेज मिली है उन सभी को रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिपोर्टिंग कैसे होती है और हमें कैसे करवानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रिपोर्टिंग है हमें करवाने से पहले जो कॉलेज अलॉट हुई है, जैसे आज हमने जो लिस्ट देखी है, ठीक है, उसमें मैं जो कॉलेज अलॉट हुई वहाँ पे मैं जो साइड पे 4 ऑप्शन हमें शो हो रहे थे कि जो 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, यूजी फर्स्ट सेकंड ऐसे जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। ठीक है, जो हमारी 3 साल की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है, प्लस हमें जो सिग्नेचर है वो अपलोड करनी है। ठीक है, अगर हम वो अपलोड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, प्रिंट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। ठीक है, यानी हमें प्रिंट अलॉटमेंट लेटर है, आवंटन प्रमाण पत्र है, वो प्राप्त करना है तो हमें इतनी चीजें अपलोड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको वो अपलोड कर देना है। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद आपको 22,000 रुपये है, ठीक है, ये ऑनलाइन जमा करवा देनी है। ठीक है, 22,000 रुपये आपको ये चालान है ये कटवा लेना है। ठीक है, इतना काम होने के बाद आपको कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको एक एक बता देता हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि 16 आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं। कितने डॉक्यूमेंट होंगे? 16 डॉक्यूमेंट होंगे। देखिए, सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट होगा सर जी अलॉटमेंट लेटर। ध्यान से देख लेना भाई, एक एक डॉक्यूमेंट को आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ और लिख लो। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर यानी आवंटन प्रमाण पत्र। ठीक है, क्या होगा इसका हिंदी में? आवंटन प्रमाण पत्र। यानी जो आज आपको कॉलेज मिली है उसका जो अलॉटमेंट लेटर है वो आप जब अपलोड करोगे ना उसके बाद में आपको जो अलॉटमेंट लेटर वो दे दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको अलॉटमेंट लेटर एक तो प्राप्त करना है, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, हाँ, यहाँ से जो मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद पीटीटी 2023 की आपकी जो मार्कशीट है ना, मार्कशीट एक वो आपको ले जानी है। ठीक है, मार्कशीट यानी आपके जो स्कोर कार्ड है ना, जो पीटीटी में नंबर बने थे ना, जैसे रीजनिंग सेक्शन, रुचि, हिंदी, इंग्लिश, ये जो है ना जीके, इनमें नंबर बने थे ना, वो मार्कशीट आपको लेकर जानी है कि आपके 600 में से कितने नंबर बने। ठीक है, उसके बाद आपको चालान लेके जाना है। ठीक है, चालान लेके जाना है कौन सा? जो आपने काउंसलिंग करवाते टाइम जो 5,000 का जो चालान कटवाया था ना, वो चालान लेके जाना है। ठीक है, क्योंकि ये फीस है, ये कॉलेज की फीस में ऐड होगी। उसके बाद आपको 4 नंबर पे 22,000 रुपये का जो चालान आपने कटवाया वो लेकर जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको 5 नंबर पे 10th की मार्कशीट, 6 नंबर पे आपको 12th की मार्कशीट लेकर जानी है। ठीक है, ये आपके 6 डॉक्यूमेंट हो गई। उसके बाद आपको क्या लेकर जाना है? 7 नंबर पे जो बीए की आपकी जो 3 सालों की जो मार्कशीट है, अगर आप 2 ईयर से हो तो आपको जो 3 सालों की जो मार्कशीट है ना, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है, इन 3 सालों की आपको मार्कशीट लेकर जानी है, प्लस में आपकी जो फाइनल की मार्कशीट है वो लेकर जानी है। ठीक है, और अगर आप बीएससी से हो तो आपको 3 सालों की बीएससी की लेकर जानी है। अदरवाइज अगर आपने एमए कर रखी है तो आपको एमए की मार्कशीट है 2 सालों की वो लेकर जानी है। अगर एमएससी कर रखी है तो एमएससी की मार्कशीट लेकर चले जाना। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे 11 नंबर पे
सॉरी 10 नंबर पे हमारा जो डॉक्यूमेंट आता है वो कौन सा है, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लेकर जाना है, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर पे अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लेकर जाना। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लेकर जाना, और अगर आप ओबीसी जनरल SC ST से हो तो आपको ईडब्ल्यूएस की कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और 12 नंबर पे आपको आधार कार्ड लेके जाना है। ठीक है, अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाना है। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर पे आपको शपथ पत्र आपको एक ले लेना है, उसमें आपको ये शपथ पत्र है ये लेकर जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको 14 नंबर पे पोस्ट कार्ड, क्या पोस्ट कार्ड, लिफाफा, जिसे क्या बोलते हैं, लिफाफा, और ये कितने रुपए का, 25 रुपए का। ठीक है, टिकट के सहित 25 रुपए की जो टिकट है उसके साथ आपको ये लेकर जाना है। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर पे आपको अन्य प्रमाण पत्र जैसे विकलांगता हो गई, विधवा, तलाकशुदा, ये जो अन्य प्रमाण पत्र है ये आपको लेकर जाने हैं। ठीक है, और 15 नंबर पे आपका कौन सा हो जाएगा, ये 3 फोटो है ना अपनी खुद की पासपोर्ट साइज, वो लेकर जानी है। यानी इतने डॉक्यूमेंट आपको लेकर जानी। एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूँ। एक तो आपको अलॉटमेंट लेटर लेकर जाना, एक पीटीटी की मार्कशीट, एक आपको 5,000 का चालान, एक 22,000 का चालान, एक 10वीं 12वीं की मार्कशीट, एक आपको बीए, अगर आपने बीए कर रखी है तो 3 साल बीए की मार्कशीट, अगर आपने बीएससी कर रखी है तो 3 साल की बीएससी की मार्कशीट। ठीक है, अगर आपने एमए कर रखी है तो 2 साल एमए की मार्कशीट, अगर आपने एमएससी कर रखी है तो 2 साल एमएससी की मार्कशीट। ठीक है, उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, अगर आपको पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो आप ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र लेकर जाना, और आधार कार्ड और शपथ पत्र, पोस्ट कार्ड, लिफाफा, 50 रुपये की टिकट सहित प्रमाण पत्र, अगर आपके पास विकलांगता, तलाकशुदा या फिर विधवा है तो वो लेकर जाना, और अदरवाइज आपको 3 फोटो लेकर जानी है। ठीक है, ये तो आपके 15-16 डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और 22,000 पे है ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये आपको जो कॉलेज मिले ना उसमें आपके जमा होंगे। ठीक है, और फिर आपकी जो कॉलेज है वो सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आपका जो मेन डाउट है कि अलॉटमेंट लेटर कैसे प्राप्त करना है, तो वो मैंने आपको वीडियो शुरू किया था उस टाइम बता दिया था। ठीक है, और 22,000 पे आपको जमा करवानी है ऑनलाइन। और अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है अपोर्ड में, अगर आप कॉलेज चेंज करवाना चाहते हो तो भी आपको इसमें रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। जो आपको अलॉटमेंट में कॉलेज मिले ना उसमें आपको रिपोर्टिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो उसके जरिए आप पहले रिपोर्टिंग करना, उसके बाद आप कॉलेज चेंज करना। ठीक है, तो जो रिपोर्टिंग की प्रक्रिया वो कैसे होती है वो मैंने सारी एकदम सही आपको डिटेल से बता दी। अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछना। आज के लिए बस इतना ही, बस चैनल के साथ बने रहना। लाइक शेयर सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट। धन्यवाद।